बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम ये देखेंगे कि मुतबादिल साजी के जो तरीके हैं उनके नकाइस कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी कीज़ और पासवर्ड में फ़र्क जानेंगे और कैप्चा के बारे में देखेंगे, कैप्चा क्या होता है। ये एक दिलचस्प मालूमात होगी आपके लिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो हमें किस तरह का रखना चाहिए। ये हदायत होगी आपके लिए इसके अंदर कि जो अच्छा पासवर्ड है उसकी खसूसियात कौन सी होती हैं। इन्हीं के मुताबिक हमें चाहिए कि हम अपना पासवर्ड रखें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुतबादिल साइफ़र के नकाइस क्या हैं, यानी इसके नुकसानात क्या हैं, वो कौन सी हदबंदियाँ हैं जो मुतबादिल साइफ़र में हमें मिलती हैं। हमने इसका फ़ायदा तो देख लिया कि हम इसके ज़रिए से अपने जो असल मतन है उसको खुफिया कारी में तब्दील कर सकते हैं और उसको हम साइफ़र टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं। और वो ऐसा टेक्स्ट होता है, ऐसा मतन होता है, ऐसी इबारत होती है जिसको पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन हमने अब ये भी देखना है कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ड्रॉबैक्स कहते हैं, या इसकी कुछ हदबंदियाँ भी हैं। फ़ायदा तो है इसका, लेकिन इसको तोड़ लेना आसान होता है। वो क्यों आसान होता है, वो वजूहात अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तमाम मुतबादिल में ये सबसे आसान है क्योंकि साइफ़र हरूफ तहजी की एक दायरवी तब्दीली है। ये यहाँ पर इस तरह से दायरवी आएगा। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने भी हरूफ तहजी हैं हम इनको दायरवी तब्दीली में लेकर आते हैं। इनमें कोई भी हमारे पास जो अलामतें हैं वो नहीं होती, इनमें कोई भी नंबर नहीं होते। हम सिर्फ़ और सिर्फ तब्दील कर रहे हैं किसको, हरूफ तहजी को। तो इस वजह से इसको तोड़ना हैकर के लिए आसान भी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसके लिए, लेकिन ये उसके लिए आसान है। इस कमज़ोरी की वजाहत ये है कि सादा अबारत और साइफ़र अबारत अलामतों की फ्रीक्वेंसी की तकसीम एक जैसी होती है। सिर्फ अलामात को रीलेबल कर दिया जाता है। सिर्फ अलामात को क्या किया जाता है, रीलेबल। इससे मुराद ये है कि जो अलामतें होती हैं उनको रीलेबल कर दिया जाता है, वो ऐसे ही लिख दी जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अबारत होती है हमारी और जो सादा अबारत है, सिर्फ उसमें और साइफ़र अबारत में सिर्फ और सिर्फ हरूफ तहजी की दायरवी तकसीम होती है। तो ये एक इसका नुकसान है। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये जो अभी हमने दो तरीके पढ़े हैं, बिगिनर साइफ़र और हमने इसके अलावा जो सीज़र साइफ़र पढ़ा, उनमें अलामतों को भी तब्दील किया जाता। और जब हम अलामतों को तब्दील कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी की तकसीम भी कुछ अलग होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद सादा मुतबादिल साइफ़र के साथ एक और अहम मसला ये है कि हरूफ की तादाद बिल्कुल मास्क्ड नहीं होती। यानी आप देखें कि जो हमारे पास सादा अबारत है उसमें जो हरूफ की तादाद है वही तादाद हमें साइफ़र अबारत में मिलती है। जो हमारा साइफ़र टेक्स्ट होता है, जो ऐसा मतन है जो कि पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें तादाद वही होती है। तो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा के इसको दोबारा से डिक्रिप्ट करना किसी गैर मजाज शख्स के लिए जो कि कंप्यूटर का पहले से माहिर होता है, जिसे हम हैकर कहते हैं, उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर होता ये कि जो साइफ़र अबारत है उसकी तादाद असल मतन से या सादा अबारत से थोड़ी ज़्यादा होती या कम होती, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। और ये होता कि जो अलामात हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी की तकसीम जो है वो उसी तरह से होती जिस तरह से हमारे पास जो हरूफ तहजी हैं उनकी है, तो उसमें भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। आपने देखा कि इससे कबल जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि अगर सीज़र साइफ़र का तरीका अपनाया जा रहा है तो एक एक करके हम उसको अगर मुतबादिल देखते रहें कि कितने कैरेक्टर जो हैं, यानी कितने हरूफ तहजी जो हैं वो दाएं या बाएं की तरफ भेजे हुए हैं, तो एक एक करके पता चल जाएगा। और कंप्यूटर के ज़रिए से वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया कि एक क्लिक करते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाके उसने ये कितने कैरेक्टर का मुतबादिल तरीका अपनाया हुआ है। तो ये एक आसान अमल होता है उसके लिए। तो ये इसके कुछ नकाइस भी हैं। याद रखिएगा कि इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन कुछ नकाइस भी हैं। अगर हैकर जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर है कंप्यूटर का, तो वो हो सकता है उसको टाइम लगे, यानी उसको वक्त दरकार हो इसके लिए, लेकिन वो इसको तब्दील कर लेगा, इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ये कुछ इसके नकाइस थे जो कि यहाँ लिखे हुए हैं और ये मुख्तसर सवाल के लिए अहम है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीज़ और पासवर्ड के साथ खुफिया कारी। हम देखें कीज़ भी लगाते हैं
खुफियाकारी के लिए, और पासवर्ड भी हम लगाते हैं खुफियाकारी के लिए। कीज़ जो हैं इनको क्रिप्टोग्राफिक कीज़ कहा जाता है, और जो पासवर्ड है वो हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के ऊपर लगाते हैं ताकि कोई गैर मजाज शख्स उस तक रसाई हासिल ना कर सके। तो पासवर्ड और की में फिर फ़र्क क्या हुआ? की भी तो जिसको पता चल जाए वो हमारे खुफियाकारी का जो पैगाम है, यानी जो हमारा साइफर टेक्स्ट है, उसको वापस तब्दील कर सकता है सादा भारत में, और पासवर्ड जिसको पता चल जाए वो हमारी डिवाइस तक रसाई हासिल कर सकता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? याद रखिएगा कि पासवर्ड को एक सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए तस्दीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पासवर्ड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। पासवर्ड को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी सिस्टम, किसी भी डिवाइस तक रसाई हासिल करने के लिए हम एक पासवर्ड लगा देते हैं, ताकि जो मजाज शख्स है, यानी जिसको इजाज़त है, जो उसका मालिक है, जिसको इजाज़त है, वो उस तक रसाई हासिल कर सके, और जिसको पासवर्ड का नहीं पता वो रसाई हासिल नहीं कर सकेगा, जैसे हम अपने मोबाइल में भी लगाते हैं। जबकि खुफियाकारी पैगाम को पढ़ने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जो खुफियाकारी पैगाम होते हैं, यानी जिनको साइफर टेक्स्ट में तब्दील किया जाता है, उसको पढ़ने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को इस्तेमाल तब किया जाता है जब खुफियाकारी की हो किसी मतन के ऊपर, लेकिन जो पासवर्ड है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सिस्टम तक रसाई हासिल करनी हो। तो दोनों को महफूज करने के लिए, अपने डाटा को, यानी जो मतन है उसको महफूज करने के लिए हम कीज़ लगा रहे हैं, और सिस्टम या किसी डिवाइस को महफूज करने के लिए गैर मजाज शख्स से या हैकर से हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड जो हैं कंप्यूटर सिस्टम की इस दुनिया में हम मायनी नहीं हैं, हम मानी नहीं है। हालांकि ये मुमकिन है कि हम जो की है उसी को पासवर्ड के तौर पे, और जो पासवर्ड है उसी को की के तौर पर इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे ये मुमकिन है कि मेरे कंप्यूटर का जो पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, मैं उसी को की के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी को पैगाम भेज रहा हूँ तो उसके लिए वही मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने की के तौर पर रखा हुआ है। और फ़र्ज़ कर लें आपने विगेनियर साइफर का तरीका इस्तेमाल किया, और आपने जो अपने सिस्टम का पासवर्ड रखा हुआ है वही आपने उसकी की या कलीद बना दी। ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन ये दोनों फिर भी हम मायनी नहीं हैं। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि जो पासवर्ड होता है, इसको बनाना, इसको पढ़ना, इसको याद रखना और इसको लगाना, इसको एंटर करना, ये एक इंसानी अमल होता है। यानी पासवर्ड को कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। आपने अपनी किसी डिवाइस पे पासवर्ड लगाना है तो जो इंसान हैं वो ही लगाएंगे, हम लोग खुद लगाएंगे। इसको याद भी हम खुद ही रखेंगे, और इसको तब्दील भी हम करेंगे, और इसको पढ़ेंगे भी हम खुद ही। तो ये एक इंसानी अमल है। जबकि क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो हैं, इनको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ज़रिए से लगा कर मुख्तलिफ जो साइफर टेक्स्ट होते हैं उनको तब्दील किया जाता है दोबारा से असल मतन में, या असल मतन से साइफर टेक्स्ट में तब्दील किया जाता है। ये डिवाइसेस के ज़रिए से भी हो सकता है, ये किसी प्रोग्राम के ज़रिए से भी हो सकता है, या किसी इंसान के ज़रिए से भी खुद किया जा सकता है। यानी जो कीज़ हैं उसको इंसान भी लगा सकते हैं, और कंप्यूटर खुद भी ये कर सकता है, कोई सिस्टम कर सकता है। जैसे आज के दौर में हमारे पास ज़हीन सिस्टम मौजूद हैं जो कि जिनको अगर की का पता हो या की का अंदाज़ा लगा कर, वो जैसे क्रिप्टोग्राफी की का पता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो हमारी असल इबारत को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको उसमें प्रैक्टिकल में दिखाया, और आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि वेबसाइट में मैंने की लगा दी उस, और मैंने असल मतन उसको बता दिया, जो सादा इबारत है उसको खुद ही उसने तब्दील कर लिया साइफर इबारत में। तो आपने देखा कि वो कंप्यूटर का काम है, लेकिन पासवर्ड को बनाना, पासवर्ड को लगाना, ये सिर्फ इंसानी अमल है, इसमें सिस्टम का अमल दखल नहीं है। तो कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए, कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ज़रिए से सिस्टम या इंसान जो है वो की लगाकर खुफियाकारी कर सकते हैं हम। तो ये इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है जो कि मैंने आपको बताया। तो पासवर्ड और की में क्या फ़र्क है ये आपने याद रखना है। एक बात मैंने जो आपको बताई वो भी आपने याद रखनी है कि ऐसा मुमकिन है कि हम पासवर्ड को ही अपनी की के तौर पर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको मुख्तलिफ भी रख सकते हैं और इन दोनों को एक जैसा भी रख सकते हैं। और होना ये चाहिए कि ये दोनों मुख्तलिफ हों। तो ये इन दोनों में फ़र्क था। आइए एक दिलचस्प मालूमात मैं आपको देता हूँ। ये जो यहाँ पर आपको एक
मतन लिखा नज़र आ रहा है, एक इबारत लिखी नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है कैप्चा। इसको कैप्चा कहा जाता है। अब ये कैप्चा क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझिएगा। होता ये है कि कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पर पासवर्ड लगाने के लिए सिस्टम या किसी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन किसी प्रोग्राम को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो कुछ हरूफ तहज्जी और जो हमारे पास अलामतें हैं उनके मिलाप के साथ बार बार मुख्तलिफ मिलाप के साथ कोशिश करता रहे कि जो असल पासवर्ड है वो वहाँ पर लग जाए। वो कई अरसे तक मुख्तलिफ मिलाप के साथ जो करैक्टर्स हैं जो हमारे पास पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको कोशिश करता रहे, पहले एक लगाकर देखे लगता है कि नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा। ये काम करना इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन किसी प्रोग्राम के लिए, किसी मशीन के लिए करना ये मुश्किल नहीं है। जैसे आज हमारे पास रोबोट्स मौजूद हैं और ये क्या करते हैं कि रोबोट ईजीली यानी बहुत ही आसानी से बाआसानी किसी भी सिस्टम का पासवर्ड जो है वो बार बार एक अरसे तक लगा कर उसकी कोशिश कर सकते हैं कि जो असल पासवर्ड है वो वहाँ पर लग जाए, या असल की जो है वो वहाँ पर लग जाए। की भी हो सकती है, पासवर्ड भी हो सकता है। या मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म होते हैं उन फॉर्म को फिल करने के लिए, उन फॉर्म के अंदर डाटा एंटर करने के लिए भी इन प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वेबसाइट वाले ऐसा चाहते हैं कि सिक्योरिटी के खदशात के बाइस सिर्फ इंसान ही ऐसा काम करे, यानी उनकी वेबसाइट को सिर्फ इंसान इस्तेमाल करे, क्योंकि जब इंसान इस्तेमाल करेगा तो वो बार बार मुख्तलिफ पासवर्ड लगा के कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सिस्टम का जो पासवर्ड है वो 3 हरूफ हैं और वो तीनों हरूफ जो हैं वो हरूफ तहज्जी के ही हैं, और तीनों हरूफ तहज्जी जो हैं वो उनका कोई भी मिलाप हो सकता है। आप इसका अंदाज़ा लगाएं। अब ये ABC भी हो सकता है, ACB भी हो सकता है, ADL भी हो सकता है, ADM भी हो सकता है। अब 26 हरूफ तहज्जी हैं, इन सब का मिलाप एक एक करके आपने देखना है कौन सा दुरुस्त है। आप मेरे सिस्टम में लगाते जाएंगे एक एक करके, कहीं ना कहीं तो वो लग जाएगा ना। लेकिन आप 10 या 15 करेंगे, 20 करेंगे, 22 करेंगे, आखिरकार आप थक जाएंगे और आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर वहाँ पर मशीन होगी, अगर वहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा जो ये काम करने के लिए बनाया गया होगा, तो वो अरसा दराज भी लगा रहे, वो थकेगा नहीं, वो करता रहेगा और कहीं ना कहीं जाकर वो वहाँ पर उसके साथ मैच कर जाएगा और वो पासवर्ड लग जाएगा। तो मशीनें तो ऐसा कर सकती हैं। इस चीज़ के बचाव के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जब आप फॉर्म के अंदर कोई डाटा देने लगते हैं, यानी फॉर्म फिल करने लगते हैं कोई भी, या पासवर्ड कहीं पर लगाने लगते हैं, तो वो ये देखता है, इस बात की तस्दीक करता है कि आया ये इंसान ही है या नहीं, ये कोई प्रोग्राम तो नहीं है, ये कोई मशीन तो नहीं है। उसके लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट पर इस तरह का एक बेतरतीब सा मतन या बेतरतीब सी इबारत आपने देखी होगी, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको आप तो पढ़ पा रहे हैं, मैं भी पढ़ पा रहा हूँ कि लिखा हुआ है किल कैप्चा, लेकिन मशीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो मशीन होती है उसके अंदर ये महफूज होता है कि जो हरूफ तहज्जी हैं उनकी शक्ल कैसी है। मिसाल के तौर पे मशीन के अंदर ये महफूज है कि जो के है वो इस तरह से लिखा जाता है, ए जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर इसको इसकी बनावट को तब्दील कर दिया जाए, अगर के को इस तरह कर दिया जाए, ए को इस तरह कर दिया जाए, और इनमें अगर लाइन भी लगा दी जाए मज़ीद इसको ख़राब करने के लिए, इनमें एक इस तरह से लाइन लगा दी जाए, तो हमें तो पता चल रहा है कि ये क्या है, लेकिन मशीन के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो महफूज है कि ए की शक्ल वो ये, ए की शक्ल ये, जब ये आ जाएगा उसे समझ नहीं लगेगी क्या है। तो इसलिए फिर हम इसको देखते हैं और हमें समझ चूँकि आ रही होती है, तो नीचे जो टैब होता है हम उसके अंदर इसको एंटर कर देते हैं और हम लिखेंगे किल कैप्चा, यानी इस टाइम हमें किल कैप्चा नज़र आ रहा है, कोई और इबारत भी हो सकती है, हम वहाँ पर एंटर कर देंगे और उसको तस्दीक के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब वो तस्दीक हो जाएगी तो वो हमें बता देगा कि आपकी तस्दीक ठीक है, आप इंसान ही हो। फिर वो हमें रसाई दे देगा उस वेबसाइट तक और हम उस वेबसाइट में फिर
काम कर सकेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर मशीन होगी तो यहाँ पर रुक जाएगी, वो आगे नहीं जा सकेगी। इस तरह से जो सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो कायम व दायम रहेगा और मशीन जो है वो बार बार पासवर्ड लगाकर उसको चेक नहीं कर सकेगी फिर। तो ये एक दिलचस्प मालूमात थी। अब आपको कैप्चा का पता चल गया होगा। कैप्चा में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के कोई इबारत हो। कैप्चा के अंदर आपके पास कुछ तस्वीरें भी हो सकती हैं जो धुंधली तस्वीरें होंगी या दूर दराज की कोई तस्वीरें होंगी जिसको समझना अक्सर हमारे लिए मुश्किल तो होता है, लेकिन हमें समझ आ जाती है। जैसे अक्सर वो कुछ तस्वीरें दिखाता है, वो कहता है कि इन तस्वीरों में जो साइकिल है आप उसको वहाँ से चुन लें, उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो मशीन के लिए उस तरह की तस्वीरें देखना छोटी सी और उसको थोड़ा सा उन्होंने तब्दील भी किया होता है, वो मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो है वो कैप्चा के अंदर आती हैं। कैप्चा लगाने का मकसद ये होता है कि जो है वो पता चल जाए कि ये इंसान ही है, कोई मशीन या कोई प्रोग्राम नहीं है। तो वो जो तस्वीरें हैं वो भी इसलिए आती हैं। तो और कैप्चा जो है वो इस तरह का जो मतन होता है, जो इबारत होती है वो होती है, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो भी मकसद उनका भी यही होता है। अब हम देखते हैं अच्छे पासवर्ड की खसूसियात। अच्छा पासवर्ड जो है उसकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले अच्छा पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल हो। याद रखिएगा कि हमारी ये कोशिश होती है हमारा पासवर्ड अच्छा हो। अच्छा पासवर्ड वो होता है जिसको तोड़ना, जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन के करीब होता है। कोई हैकर या कंप्यूटर का माहिर या कोई मशीन भी अगर या कोई प्रोग्राम भी उसको चेक करने की कोशिश करे किसी वेबसाइट पर या हमारे कंप्यूटर पे भी, तो वो प्रोग्राम के लिए भी मुश्किल हो जाए, प्रोग्राम के लिए भी मुश्किल हो जाए, इंसान के लिए तो हो, प्रोग्राम भी अगर करे उसके लिए भी मुश्किल हो, ऐसा पासवर्ड अच्छा पासवर्ड कहलाता है। तो अभी मैं ये बताऊंगा, फिर आप देखिएगा इन खसूसियात के तहत कि आपका जो पासवर्ड लगा हुआ है क्या अच्छा पासवर्ड है। कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। छोटा सा पासवर्ड ना हो, 2-3 हरूफ वाला ना हो। ये आपके यूज़र नेम, उर्फ, बच्चे का नाम या कंपनी के नाम पर मुश्तमिल ना हो। आपका जो उर्फ नाम है उस पर ना वो ना हो। आपका जो यूज़र नेम है, जैसे ईमेल का जो यूज़र नेम है आपका, मिसाल के तौर पर एक यूज़र नेम है Ali123, तो वही पासवर्ड के तौर पर आपने नहीं रखना। आपके बच्चे का नाम ना हो, आपके किसी करीबी का नाम ना हो, या आपकी जो कंपनी है ABC कंपनी वो ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपका कोई जानने वाला उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये इसकी कंपनी का नाम है, इसके बच्चे का नाम है, वो लगाएगा। अगर आपने रखा होगा तो वो उसको तोड़ लेगा। ये मुकम्मल लफ्ज़ पर मुश्तमिल ना हो। जब भी आप कोई लफ्ज़ लिखें पासवर्ड के तौर पे तो उसके जो स्पेलिंग होते हैं वो मुकम्मल ना लिखें, वो लफ्ज़ मुकम्मल ही ना करें। अगर उसको पता चल भी जाए, वो कहीं पे सुन भी ले कोई शख्स जो गैर मजाज है, वो जब लगाने बैठे तो आपने स्पेलिंग ही उसके बदल दिए हुए हैं, आपने मुकम्मल लफ्ज़ लिखा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आपने पासवर्ड रखा था लाहौर, तो लाहौर जो है आपने उसके स्पेलिंग में LAHOR लिखा, आखिर में ई नहीं लिखा, आपने मुकम्मल लफ्ज़ नहीं रखा। तो जब उसने सुन लिया, लेकिन जब वो लगाने बैठेगा लाहौर लिख के ओके करेगा तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने लफ्ज़ पूरा रखा ही नहीं है। ये गुज़श्ता पासवर्ड से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हो। जो पुराना आपने कोई पासवर्ड रखा हुआ था उससे मुख्तलिफ हो, क्योंकि पुराना हो सकता है किसी को पता चल जाए, तो आपका वो बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। ये बड़े हरूफ, छोटे हरूफ, नंबर और अलामात पर मुश्तमिल हो। इसके अंदर बड़े हरूफ भी होनी चाहिए और इसके अंदर ही छोटे हरूफ भी आप शामिल कर दो। इसके अंदर अलामतें भी होनी चाहिए, 1 या 2 अलामतें आप शामिल कर दो, और इसके अंदर कुछ नंबर भी होने चाहिए। ऐसा पासवर्ड जो है वो अच्छा पासवर्ड कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिखता हूँ, ये एक पासवर्ड है, ये इन तमाम खसूसियात पर पूरा उतर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा हरूफ भी है, ये भी L और H, ये बड़े हरूफ हैं। छोटे हरूफ भी हैं AOR। इसके अंदर नंबर भी हैं 1786 यानी 176786, और आप देख सकते हैं इसमें एक अलामत भी है। और इसकी जो इसकी हमने पढ़ा था कि 8 हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए, कम से कम। 8 से ज़्यादा हो सकता है, 8 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कितने हरूफ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हरूफ हैं। ये पासवर्ड इस टाइम जो है वो एक अच्छा पासवर्ड होगा, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ताकतवर पासवर्ड है। इसको अगर हम कोई प्रोग्राम को भी देंगे, प्रोग्राम भी इसको तोड़ने की कोशिश करे या इसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करे, तो उसको भी एक अरसा लग जाएगा। आपकी किताब में उसने एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, आप हाउ सिक्योर इज़ माई पासवर्ड, ये वेबसाइट का नाम है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जाकर आपने जो भी पासवर्ड सोचा हुआ है आप वहाँ पर लगा दें, या ये वाला लगा कर चेक करें।
वो आपको बता देगा प्रोग्राम, वो मशीन आपको बता देगी इस पासवर्ड को तोड़ने में मुझे कितना अर्सा लगेगा। अगर उसने कह दिया 5 सेकंड लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, इसका मतलब आपका पासवर्ड उतना ही कमज़ोर है। और अगर उसने कहा कि हज़ारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, करोड़ साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब है आपका पासवर्ड उतना ही अच्छा है और ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज़रूर इसके ऊपर जो है वो देखिएगा। और मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि आप इस वेबसाइट पे जाकर कोई भी आपका पासवर्ड लगाइएगा और आपको पता चलेगा आपका पासवर्ड जो है वो, अगर कोई प्रोग्राम, कोई मशीन तोड़ने की कोशिश करे तो उसको कितना अर्सा लगेगा, तो पता चल जाएगा कि कितना आपका पासवर्ड ताकतवर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पासवर्ड और कीज़ में फ़र्क देख लिया, अच्छे पासवर्ड की खसूसियात पढ़ ली, और इससे कबल हमने ये पढ़ा कि जो मुतबादिल साजी के तरीके हैं इनके नकाइस क्या हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।